आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा बुल्ढाना में मुर्गियों के लूट की भी है। सीएम योगी के जनता दरबार में एक छोटी बच्ची की समस्या और सीएम योगी की उस पर प्रतिक्रिया दोनों चर्चा में है। दरअसल लखनऊ में आम लोगों की समस्या के समाधान के लिए लगने वाली उनके जनता दरबार में एक छोटी बच्ची भी अपनी समस्या लेकर पहुंची थी, जिसका मुख्यमंत्री ने तुरंत समाधान कर दिया। छोटी बच्ची ने सीएम योगी से कहा कि वो उसका एडमिशन स्कूल में करा दें। इस पर जब सीएम ने पूछा कि वो किस क्लास में एडमिशन चाहती है, तो बच्ची ने मासूमियत से कहा कि अभी तो उसे शुरुआत करनी है। यानी तो स्कूल नहीं जाना चाहती है? नहीं, स्कूल जाना चाहती हूँ। तो फिर क्या चाहते हैं? फिर क्या चाहती है? कह रही थी हाँ। आप स्कूल में एडमिशन करवा दो। अच्छा, एडमिशन? हाँ। अच्छा, कौन क्लास में? सी गुप्ता में। अरे कौन क्लास में? और वो नाम नहीं पता ना मुझे। अच्छा, 10th में कराएं, 11th में कराएं? इसका एडमिशन करोगे? इसका एडमिशन हर हाल में हो जाए। अब ठीक है ना, स्कूल एडमिशन होगा, ठीक है? केंद्रीय राज्य आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव महाराष्ट्र के बुल्ढाना में अपने प्राथमिक स्कूल पहुंचे। यहां उन्होंने एक खास अंदाज में बच्चों का स्वागत किया। 2 महीनों की छुट्टी के बाद आज विदर्भ में स्कूल का सत्र शुरू हुआ। ऐसे में बच्चों का मनोबल और उत्साह बढ़ाने के लिए केंद्रीय राज्य आयुष मंत्री ने बैलगाड़ी में बच्चों को बैठाकर स्कूल पहुंचाया और फूल देकर उनका स्वागत किया। इसी स्कूल से उन्होंने 1 से 4 क्लास तक की शिक्षा ली है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना के बाद उनका आशीर्वाद भी लिया। धामी ने कॉरिडोर का भ्रमण भी किया। इसके अलावा उन्होंने काल भैरव मंदिर में भी पूजा अर्चना की। सीएम धामी यहां गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली 4 राज्यों की परिषद की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जिंदा मुर्गी लूटने की होड़ मच गई, जिसके हाथ में जितनी मुर्गियां आई लेकर भागते दिखे। मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग के टेमरी गांव का है, जहां मुर्गियों से भरा एक पिकअप वैन पलट गया। ऐसे में वहां से गुजर रहे राहगीरों और ग्रामीणों में मुर्गियों की लूट मच गई, जिसके हाथ में जितनी आई लेकर चलता बना। लोग मुर्गियां लूटने में इतने व्यस्त हो गए कि ड्राइवर की मदद करने की भी जहमत नहीं उठाई। राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग करने वाले 3 विधायक समाजवादी पार्टी से निकाले गए। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पंजाब की लुधियाना वेस्ट समेत 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के नतीजे घोषित हुए। इस उपचुनाव में लुधियाना वेस्ट सीट पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार संजीव अरोड़ा ने भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज की, तो गुजरात की विसावदर सीट पर भी आप उम्मीदवार गोपाल इटालिया 17,581 मतों के भारी अंतर से जीते, जबकि गुजरात की कड़ी सीट को बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र छाबड़ा ने अपने नाम किया। इसके अलावा केरल की नीलांबुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को बड़ी जीत मिली। साथ ही पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की कालीगंज विधानसभा सीट टीएमसी ने जीत ली। टीएमसी ने ये सीट 50,000 से भी ज्यादा मतों के अंतर से अपने नाम की। आरजेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए लालू प्रसाद यादव ने आज पटना में नामांकन भरा। आरजेडी ऑफिस में नामांकन के दौरान पत्नी राबड़ी देवी, छोटी बेटी तेजस्वी यादव और पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बता दें कि लालू यादव का 13वीं बार निर्विरोध पार्टी अध्यक्ष बनना तय है। फिलहाल 5 जुलाई को औपचारिक ऐलान होगा। यूपी में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ी कार्रवाई की। पीडीए विरोधी 3 विधायक अभय सिंह, राकेश सिंह, मनोज पांडे को पार्टी से निष्कासित किया। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एसपी के 7 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग की। अब 1.5 साल बाद अखिलेश यादव ने इन 7 में से 3 को बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन बाकी 4 विधायकों पर कोई एक्शन नहीं लिया। अहमदाबाद में 148वीं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। आस्था का ये महोत्सव 27 जून से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने भी मेगा रिहर्सल शुरू कर दिया है। खासतौर से जगन्नाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर खास फोकस है। जगह जगह लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जा रही है।
जम्मू में युद्ध स्तर पर अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जारी हैं। 3 जुलाई से यात्रा शुरू होगी। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी सौगात देते हुए BSNL ने आत्मनिर्भर भारत हाईटेक टेक्नोलॉजी के तहत दोनों यात्रा मार्गों पर 67 टावरों से 4G कनेक्टिविटी शुरू की है। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 511 अंक लुढ़क कर 81,897 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 140 अंक फिसला, ये 24,972 पर आ गया। सोमवार को सोने की कीमतों में हल्की गिरावट आई। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को सोना 160 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 99,800 रुपए पर आ गई। हालांकि चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया। 1 किलो चांदी की कीमत 1,05,200 रुपए पर स्थिर रही। जर्मन कार कंपनी ऑडी ने भारत में अपनी पॉपुलर SUV ऑडी Q7 का सिग्नेचर एडिशन लॉन्च कर दिया। इसकी शुरुआती कीमत करीब 99,81,000 रुपए रखी गई है। खास बात यह भी है कि इस SUV में कई नए फीचर्स के साथ साथ कॉफी बनाने का एस्प्रेसो मोबाइल सिस्टम भी दिया गया है। कंपनी ने इसे 5 नए रंगों में भारतीय बाजार में उतारा है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी भारत के सिलिकॉन सिटी कहे जाने वाले बेंगलुरु की। बेंगलुरु का ट्रैफिक जाम हमेशा से चर्चा का विषय बना रहा है। देश में सबसे ज्यादा वाहन बेंगलुरु में चलते हैं। ऐसे में शहर की हवा में प्रदूषण भी बढ़ रही है। बेंगलुरु में लगातार खराब हो रही एयर क्वालिटी के कारण कॉरपोरेट में काम करने वाले एक युवा कपल ने शहर छोड़ने का फैसला किया है। 27 साल के अश्विन और उनकी पत्नी अपर्णा ने 2 साल बेंगलुरु में रहने के बाद इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर शहर छोड़ने की जानकारी दी। उन्होंने वीडियो में कहा कि आप हमसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन बेंगलुरु धीरे धीरे हमें मार रहा है और कोई भी इस समस्या को नहीं देख रहा। अश्विन और अपर्णा ने बताया कि वे शहर में अपना एक बिजनेस चला रहे थे, लेकिन प्रदूषण ने उनकी सेहत को मुश्किल में डाल दिया। अपर्णा ने वीडियो में सवाल उठाया कि लोग कहते हैं बेंगलुरु में ताज़ी हवा और बढ़िया मौसम है, लेकिन क्या ये सच है? इसके साथ ही कपल ने कहा कि फरवरी में बेंगलुरु का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 297 था, जो चौंकाने वाला आंकड़ा है और बहुत खराब और खतरनाक के करीब है। कपल के मुताबिक बेंगलुरु में इतना प्रदूषण होने का अर्थ यह है कि आप रोजाना 15 सिगरेट पीने जितना नुकसान अपनी सेहत को पहुंचा रहे हैं। कपल ने आगे कहा कि अगर हमें ये पहले पता होता तो हम बेंगलुरु से पहले ही निकल जाते। हालांकि हमें यहाँ का माहौल बहुत पसंद आया, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम हर दिन क्या सांस ले रहे हैं। कपल ने यह भी कहा कि नम्मा बेंगलुरु अद्भुत है। बिजनेस शुरू करने के लिए भी ये सबसे अच्छी जगह है, लेकिन हमें जल्द से जल्द ये विकल्प चुनना था। इससे पहले कि शहर हमें अपने अंदर समा ले, हमने बेंगलुरु छोड़ दिया। इस कपल के इंस्टाग्राम वीडियो को हजारों लाइक्स और लगभग 10 लाख व्यूज मिले हैं। इंस्टाग्राम पर वायरल इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी है। कई यूजर्स इस पोस्ट पर कमेंट कर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि सच बोलने के लिए धन्यवाद, आपकी ही तरह की समस्या का सामना करने के बाद मैं 3 साल बाद शहर से बाहर निकल आया। एक दूसरे यूजर ने कहा है कि वास्तव में बेंगलुरु वासी आपके फैसले से बहुत खुश हैं, कृपया और लोगों को प्रेरित करें। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि लोग केवल आपसे नफरत कर रहे हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो 100% सही है। वीडियो पर एक और यूजर ने अपने कमेंट में लिखा कि हम सभी को शहर को अपनाना चाहिए और इसे बेहतर बनाने के लिए लड़ना चाहिए, ना कि उत्तर और दक्षिण के बीच विभाजन पर लड़ना चाहिए। बेंगलुरु हो या दिल्ली जैसे दूसरे महानगर, प्रदूषण की समस्या सभी जगह बढ़ती जा रही है। इस मुद्दे पर हमने दिल्ली में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। दिल्ली में तो मैम अगर गाड़ियाँ अगर बंद भी हो जाती है ना, उसके बावजूद भी दिल्ली में उससे कई गुना ज़्यादा प्रदूषण है। दिल्ली में जो बंदा सिगरेट नहीं भी पीता है, वो भी कम से कम रोज़ 20 सिगरेट का धुआं ले रहा है। चाहे वो अभी आप बेंगलोर की बात कर रहे हो, तो बेंगलोर में भी उनको लगा होगा। अब पढ़े लिखे हैं वो, तो जब छोड़ने का राय बनाया उन्होंने, तो कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा, उनको प्रॉब्लम हुई होगी, जब भी तो वहाँ से छोड़ने का विचार बनाए हैं। दिल्ली में भी तो दिल्ली के सबसे ज़्यादा ही ख़राब है। आप दिल्ली के बारे में किसी से भी पूछ लीजिए,
बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पॉल्यूशन तो एक बड़ी समस्या है, दिल्ली नहीं हर बड़ी सिटी की, जहाँ भी मेट्रो सिटी है वो वहाँ पॉल्यूशन समस्या है। और पॉल्यूशन केवल एक तरीके का नहीं है वाहनों का ही हो, पॉल्यूशन तो आप आज हर घर घर में एसी यूज हो रहे हैं तो वो भी गर्मी बाहर ही छोड़ रहे हैं, तो वो भी एक पॉल्यूशन ही है। क्योंकि तापमान इतना बढ़ जा रहा है ना कि लोग दिल्ली जैसी सिटी में रह नहीं पा रहे हैं। आज जो रह रहे हैं उनकी मजबूरी है कि किसी का जॉब है, किसी का कुछ बिजनेस से सेटअप है, तो एकदम से तो सेटअप यहाँ से उठा के कहीं शिफ्ट कर नहीं सकते हैं, तो रहना पड़ेगा दिल्ली में। अब जो कपल छोड़ के, आप कह रहे हो कपल बेंगलोर से छोड़ के जा रहे हैं, तो कोरोना के समय क्या हुआ था, पूरी दिल्ली खाली हो गई थी। तो जब परेशानी आएंगी तो ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं है। जॉब छोड़ के जाना पड़े, बिजनेस छोड़ के जाना पड़े, अगर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो लोग जाएंगे, दिल्ली छोड़ के भी जाएंगे। दिल्ली में तो खैर पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से दिल्ली में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और दिवाली जब आती है तो यहाँ पे जब थोड़े बहुत पटाखे फूटते हैं तो और ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। तो मेरा तो यही मानना है, सरकार को, दिल्ली सरकार को और जो भारत सरकार है इसको पॉल्यूशन पे और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की अधिकतर जो हम बुजुर्ग लोग हैं उनका स्वास्थ्य इसी से खराब हो रहा है बहुत। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। लक्ष्य तय हो और नजर मंजिल पर हो तो कामयाबी तक पहुंचने में समस्याएं छोटी पड़ जाती है। यूपी के अलग अलग शहरों की ऐसी ही 2 कामयाब लड़कियों की कहानियां आज हम आपको सुनवाएंगे प्रगति मार्ग में, जिन्होंने अपनी जिद और जुनून से न सिर्फ अपने हालात बदले बल्कि युवाओं के लिए मिसाल भी बन गई। घर छोटा है मगर खुशी बड़ी है। घर की बेटी डॉक्टर बनने वाली है। पेठा खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया जा रहा है। 3 भाई बहनों के बीच सफेद टी शर्ट में बैठी यही श्वेता पाल है, जिन्होंने नीट की परीक्षा पास करके अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। पिता के चेहरे पर गर्व भी है और सुकून भी। प्रयागराज के झलवा इलाके का पीपल गांव अपने इलाके की बेटी श्वेता पाल पर गर्व कर रहा है। श्वेता की मां कुसुम देवी घर में सिलाई करती हैं और पिता हीरालाल पाल सीट कवर बनाने का काम करते हैं। ऐसे में श्वेता के लिए ये सफर तय करना इतना आसान नहीं था, लेकिन मिर्जापुर का एक्स नवोदय फाउंडेशन इनके लिए वरदान बनकर आया, जिसने इनकी प्रतिभा को न सिर्फ पहचाना बल्कि उसे निखारा भी और मंजिल तक पहुंचाया भी। घर की परिस्थिति तो ऐसे नहीं है कि हम इतनी महंगी कोचिंग में जाएं और पढ़ाई करें और अपने सपने को पूरा कर पाएं, लेकिन एक्स नवोदय फाउंडेशन के तहत मैं ये कर पाई, अपना सपना पूरा कर पाई। माँ बाप को सपोर्ट तो रहता ही है, वो हमेशा रहता है, और टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया है। और हम लोग वहाँ पे हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल में हमारे पास और कोई काम रहता नहीं है सिवाय पढ़ाई के। पढ़ाई करते हैं और खेल कूद, बस। एक्स नवोदय फाउंडेशन वही संस्था है जो समाज कल्याण विभाग की मदद से ऐसी प्रतिभावान गरीब छात्राओं के लिए चलाया जा रहा है, जो IIT, JEE और नीट में कामयाबी हासिल करने का सपना देखती हैं। ये संस्था यूपी के मिर्जापुर में है। संस्थाएं सिर्फ मदद कर सकती हैं, सफलता तो प्रतियोगी को जिद और जुनून ही दिलाती है। आज पिता भी खुश हैं कि बेटी ने अपनी जिद और जुनून से हालात से जंग जीत ली है। फिलहाल बच्ची जो पढ़ी है और पास की है, उससे हमको बहुत खुशी हो रही है। अंतरात्मा से खुश हैं हम। और अब हमारा तो वो कंडीशन नहीं है कि हम इनको इतना महंगी स्कूल से पढ़ा सकें प्राइवेट से। ये हमारी जो गवर्नमेंट और जो एक्स फाउंडेशन जो सिस्टम है, उनका हमारा बहुत सहयोग मिला है, जिससे हमारी बच्ची ये पढ़ के और नीट पास किया है। हमको ऐसा नहीं लगता था कि हमारे बच्चे ये कर पाएंगे, नीट क्वालिफाई कर। ऐसी ही जिद और जुनून की कहानी सोनभद्र के राजमिलान गांव की रहने वाली कुमारी पूजा रंजन की भी है, जिन्होंने हाल ही में नीट की परीक्षा पास करके न सिर्फ परिवार बल्कि गांव को भी गर्व करने का मौका दिया है। पूजा के माता पिता पेशे से मनरेगा मजदूर हैं। जाहिर है सफर आसान तो नहीं रहा होगा, लेकिन इनकी कामयाबी ने भाई के हौसले को भी बुलंद कर दिया है। यानी गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी बेटी ने जो मेडिकल की सबसे बड़ी परीक्षा है, उस परीक्षा में क्वालिफाई किया है। तो शुरू से ही पढ़ने में वो होनहार रही है। कभी स्कूल में मिलने जाना होता था तो हम लोगों के पास किराया नहीं रहता था, तो घर का जैसे कि जो खेती किसानी से हम लोग धान गेहूँ हल्का पैदा करते हैं, उसको बेच के फिर पैसा उससे प्राप्त होता था, तो किराया भाड़ा व्यवस्था करके जाते थे। कई तरहों का दिक्कत तो हुआ है, और नरेगा से जो मजदूरी करते हैं उससे भी कुछ पैसे जो मिल जाते थे उसको आने जाने का
व्यवस्था बनाते थे। दिक्कत बहुत आर्थिक परेशानी आई है, उसको फिर भी हम लोगों ने झेला। पूजा और श्वेता की कामयाबी की कहानियां बताती हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि इसके पीछे लंबा संघर्ष होता है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ सोनभद्र से विदु शेख मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।